एक समय ऐसा भी था जब दुनिया में पेट्रोल डीजल जैसा कोई भी फॉसिल फ्यूल नहीं था। उस समय बल्ब भी नहीं था। तब ऐसे में अंधेरे में डूबी इस दुनिया में रोशनी कैसे की जाती थी? क्या तब पूरी दुनिया रात के समय पूरी तरह से अंधेरे में ही डूबी रहती थी? यदि ऐसा नहीं है तो फिर उस समय रोशनी करने के लिए किस तरह की चीजों का उपयोग किया जाता था? कैसे केरोसिन की खोज हुई और फिर किसके दिमाग ने दुनिया को पेट्रोल डीजल तक पहुंचाया? आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानवता के अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ते कदमों के साथ साथ पेट्रोल डीजल की खोज कैसे हुई, कैसे दुनिया में सबसे पहले पेट्रोल खोजा गया और कैसे कमर्शियल रूप से पेट्रोल डीजल का उपयोग शुरू हुआ। तो शुरू करते हैं आज का ये मजेदार वीडियो। दोस्तों, क्या हो यदि आप एक दिन सोकर उठें और आपको पता चले कि दुनिया में अब पेट्रोल डीजल नहीं रहा। जहां तक मुझे यकीन है, जब ये खबर आप सुनेंगे तो आपको इस बात पर विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। आपको विश्वास नहीं होगा कि पिछले महीने 1 करोड़ रुपए की खरीदी गाड़ी की अब कोई कीमत नहीं रह गई है, क्योंकि उसे चलाने के लिए पेट्रोल अब नहीं है। यानी हो सकता है हम आज से करीब 200 साल पीछे चले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे हमने अपनी इस दुनिया को पेट्रोल डीजल जैसे फॉसिल फ्यूल को इलेक्ट्रिसिटी से रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। आज हम धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पेट्रोल डीजल कभी खत्म नहीं होगा। जिस स्पीड से हम पेट्रोल डीजल को यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि साल 2040 तक दुनिया का अधिकतर पेट्रोल डीजल खत्म हो चुका होगा। बिना पेट्रोल डीजल के हमारी दुनिया में एक बार तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आज जो कुछ भी आधुनिक रूप से हम देखते हैं वह सब कुछ पेट्रोल डीजल जैसे फॉसिल फ्यूल की खोज के बाद ही बदला है। ऐसे में हम इस बात को बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं कि पेट्रोल डीजल हमारे लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, आज हम 170 साल पीछे चलकर हमारी उस समय की दुनिया का एक जायजा लेते हैं, जब पेट्रोल डीजल की खोज भी नहीं हुई थी। उस समय इलेक्ट्रिक बल्ब, एसी, पंखे कुछ भी नहीं थे। माना जाता है कि आधुनिक युग के शुरू होने के हजारों साल पहले से मानव तेल और गैस का उपयोग करता आ रहा है। माना जाता है कि 347 ईस्वी में पहली बार चीन में तेल के कुएं खोदे गए थे। भले ही पहली बार 347 ईस्वी में तेल के कुएं खोदे गए हों, लेकिन जब आधुनिक युग की शुरुआत हुई तो हमें कुछ नहीं मिला। हमें मिली तो अंधेरे में डूबी दुनिया। 15वीं से 16वीं शताब्दी तक में लोगों का ये हाल था कि वे रात में घर से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि रात के अंधेरे को दूर भगाने के लिए उनके पास कोई साधन मौजूद नहीं था। ऐसे में यदि रात के समय उन्हें कोई काम होता था या फिर रात के अंधेरे में निकलना होता था, तो इसके लिए उन्हें काफी दिनों पहले से तैयारी करनी होती थी। कई दिन पहले की जाने वाली ये व्यवस्था बड़ी ही अजीब व्यवस्था थी, जिसे सुनकर आज 2024 में आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा भी जीवन होता था। उस समय अमेरिका और यूरोप के लोग रात के समय काम करने या फिर बाहर निकलने के लिए एक विशेष प्रकार की चिड़िया और मछली का शिकार करते थे। इस विशेष प्रकार की चिड़िया और मछली को कई दिनों पहले ही घर में लाकर रख लिया जाता था और उन्हें सुखाया जाता था। इनकी सूखने के बाद इनका उपयोग रोशनी करने के लिए किया जाता था। अमेरिका में उस समय सैल्मन मछली का शिकार किया जाता था, क्योंकि इस मछली में मौजूद तेल इससे काफी देर तक रोशनी करने के लिए उपयोग बनाता था। इसी तरह से स्कॉटलैंड में उस समय ऑयली बर्ड नाम की एक चिड़िया का शिकार किया जाता था। इस चिड़िया में भी सैल्मन मछली की तरह ही काफी मात्रा में तेल होता है, जिसके कारण इसे रात को रोशनी करने के लिए काम में लिया जाता था। इस चिड़िया से रोशनी करने के लिए उसके गले में एक धागा डाला जाता था, जैसे कि मोमबत्ती में लगा होता है, जिसके कारण कई घंटों तक यह चिड़िया रोशनी देती थी। एक समय के बाद धीरे धीरे लोग रोशनी करने के तरीके बदलने लगे और फिर हुआ रोशनी करने के लिए एक नए प्रकार के तेल का आविष्कार। जब लोगों को पता चला कि ऑयली बर्ड्स और सैल्मन फिश की तरह ही व्हेल मछली से भी तेल निकाला जा सकता है और तेल का उपयोग रात में रोशनी करने के लिए किया जा सकता है, तो लोगों ने व्हेल का शिकार करना शुरू कर दिया, क्योंकि व्हेल से बड़ी मात्रा में तेल मिलता था। 1700 से 1850 तक व्हेल मछली के तेल का उपयोग बड़े स्तर पर लैंप में तेल के रूप में किया जाता था। इस तेल को बेचने के लिए उस दौर में कई कंपनियां मौजूद थीं, जो छोटी छोटी बोतलों में व्हेल मछली का तेल पैक करके बेचती थीं। उस समय अमेरिका इस तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश था, तो वहीं अमेरिकी अर्थव्यवस्था में इस तेल इंडस्ट्री की हिस्सेदारी काफी बड़ी थी। उस समय व्हेल मछली का तेल अमेरिका की 5वीं सबसे बड़ी इंडस्ट्री हुआ करता था। उस समय समुद्र में व्हेल मछली पकड़ने के लिए करीब 900 जहाज घुमा करते थे, जिनमें से करीब 700 जहाज अकेले अमेरिका के ही थे। इस तरह की क्रूरता के साथ कब तक हम अपनी दुनिया को रोशन कर सकते थे? तो तेल का दूसरा विकल्प ढूंढा जाने लगा।
साल 1846 में कनाडा के एक भूवैज्ञानिक अब्राहम पाइनियो गैसनर ने एक नया तरीका और तेल का नया प्रकार ढूंढ निकाला जिसे बनाना काफी आसान था। तो वहीं यह व्हेल मछली के तेल की आधी कीमत में ही मिल जाता था। अब्राहम पाइनियो गैसनर ने लैंप जलाने के लिए कोयला, कोल तार और ऑयल शेल को रिफाइन करके कैरोसिन निकालने की टेक्नोलॉजी इजाद कर ली थी। इस फ्यूल के मार्केट में आते ही व्हेल मछली के तेल का बाजार औंधे मुंह गिर गया। अब्राहम पाइनियो गैसनर ने इसे एक अच्छे बिजनेस के रूप में देखा और उन्होंने साल 1850 में कैरोसिन गैस लाइट नाम की एक कंपनी खोली और सड़कों के किनारे कैरोसिन से जलने वाली लैंप लगाने का कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू कर दिया। यह तेल आम लोगों की पहुंच में आ गया और धीरे धीरे गरीब और अमीरों के घरों में रोशनी होने लगी। यह वह दौर था जब धीरे धीरे लोग रात के समय भी घर से बाहर निकलने लगे थे। कैरोसिन की खोज के बाद भी इससे भी बेहतर फ्यूल की खोज जारी थी। साल 1858 में एक ऐसे फ्यूल की खोज हुई जिसने पूरी दुनिया की रंगत को हमेशा के लिए बदल दिया। यानी हम कह सकते हैं कि साल 1858 वह साल था जब दुनिया को बदलने की शुरुआत हुई थी। साल 1858 में अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज के एक प्रोफेसर जॉर्ज बिसेल को कहीं से पता चला कि पेंसिल्वेनिया के कुछ दूर दराज के गांव में लोगों को कुछ चिपचिपा सा पदार्थ मिला है। बिसेल तुरंत वहां पहुंचे और वहां उस पदार्थ का सैंपल लेकर वापस अपने कॉलेज लौट आए। यहां आकर उन्होंने उस पर रिसर्च करना शुरू किया और आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद उसे रिफाइन करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। रिफाइन किए गए पदार्थों में लैंप जलाने की अद्भुत क्षमता मौजूद थी। बिसेल को इस बात का अंदाजा शायद पहले से ही था कि पेंसिल्वेनिया के इलाकों में धरती के नीचे ऐसा पदार्थ मौजूद हो सकता है जिसका उपयोग लैंप जलाने में आसानी से किया जा सकता है। अब बिसेल को एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो उनके लिए पेंसिल्वेनिया की जमीन में गड्ढा खोदकर उनके लिए जमीन में छिपे तेल को बाहर निकाल सके। काफी तलाश करने के बाद उन्हें एडविन ड्रैक नाम का एक बंदा मिला जो इस काम के लिए तैयार हो गया। एडविन ड्रैक एक कंडक्टर था जो इससे पहले होटल में क्लर्क की नौकरी भी कर चुका था, लेकिन टेक्निकली तौर पर उसे कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी वह इस काम के लिए तैयार था। एडविन ड्रैक ने पेंसिल्वेनिया के ही एक व्यक्ति विलियम स्मिथ को $2.5 प्रतिदिन के हिसाब से हायर किया। विलियम स्मिथ को जमीन में ड्रिलिंग करने का अच्छा अनुभव था। पेंसिल्वेनिया के कई इलाकों में कई महीनों की मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिला। जगह जगह घूमते घूमते ये लोग टाइटसविले नाम की एक जगह पर पहुंचे। विलियम स्मिथ ने यहाँ अपने बेटे के साथ मिलकर मेटल पाइप लगाकर ड्रिलिंग करना शुरू कर दिया। यहाँ ड्रिलिंग के टाइम जमीन से कुछ तेल की बूंदें निकली जिससे थोड़ी सी उम्मीद जगी, लेकिन उसके बाद 39 फीट की ड्रिलिंग तक कुछ नहीं मिला। 39 फीट के बाद जमीन में एक बड़ा पत्थर आ गया जिसके कारण ड्रिलिंग का काम रुक गया। उस समय लोग एडविन ड्रैक और विलियम स्मिथ का मजाक उड़ाते थे कि जमीन के नीचे पानी मिल सकता है, तेल नहीं। कुछ लोगों ने तो ड्रैक को पागल तक कह दिया था। विलियम स्मिथ ड्रिलिंग रुकने के बाद स्टीम इंजन लेकर आए और उसके बाद ड्रिलिंग शुरू हुई। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार पत्थर टूट ही गया। लगातार 60 फीट की ड्रिलिंग के बाद भी कुछ नहीं मिला तो एडविन ड्रैक की उम्मीद टूट गई और उन्होंने विलियम स्मिथ से कहा कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ मिलेगा, तुम चाहो तो ड्रिलिंग रोक सकते हो, मैं तो जा रहा हूँ। एडविन ड्रैक प्रोफेसर बिसेल से ड्रिलिंग रोकने की सहमति लेने के लिए चले गए, लेकिन विलियम स्मिथ और उनका बेटा ड्रिलिंग करता रहा, लेकिन पूरी तरह से निराश होने के कारण ड्रिलिंग की स्पीड कम हो गई थी। 69 फीट की ड्रिलिंग तक कुछ नहीं मिला। 28 अगस्त 1859 रविवार के दिन विलियम स्मिथ एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे और उनका बेटा ड्रिलिंग कर रहा था। उसी समय उन्होंने एक पाइप जमीन में डाला और उसमें फंसी मिट्टी को बाहर निकालने के लिए जैसे ही पाइप को बाहर निकाला तो उन्होंने देखा कि पाइप के निचले हिस्से में बदबूदार और चिकना काला लिक्विड लगा हुआ है। इसे देखकर विलियम के बेटे ने अपने पिता को जगाया और कहा कि उन्हें तेल मिल गया है, लेकिन विलियम को विश्वास नहीं हुआ तो बेटे ने हाथ में लगा तेल दिखाया। उसे देखते ही विलियम तुरंत पहचान गए कि ये तो वही चीज है जिसका सैंपल प्रोफेसर बिसेल ने उन्हें एक शीशी में भरकर दिया था। सोमवार को एडविन ड्रैक साइट पर आए थे ये कहने कि ड्रिलिंग बंद करके घर जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जब उन्होंने दूर से देखा तो साइट पर लोगों की भीड़ जमा थी। उन्हें लगा शायद झगड़ा हो गया है, लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उन्हें वहां पर ड्रम और बर्तनों में भरा क्रूड ऑयल दिखाई दिया। विलियम और उनका बेटा लोगों से इस तेल को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जिस जगह पर क्रूड ऑयल मिला था वह जगह टाइटसविले नाम की जगह से करीब 11 किलोमीटर दूर थी। उस जमाने में यहाँ कोई नहीं रहता था, लेकिन तेल की खोज होने के कुछ सालों के बाद ही यहाँ पैर रखने की जगह तक नहीं बची थी। एडविन ड्रैक के तेल के कुएं के 4 से 6 किलोमीटर के दायरे में लोगों ने जमीन खरीदकर घर बना लिए थे। बड़ी लेवल पर ड्रिलिंग का काम शुरू हो चुका था। उस समय $20 में 1 बैरल तेल मिला करता था।
1865 में इसे पिट होल सिटी नाम दिया गया, जहां उस समय 50 से भी ज्यादा होटल्स बन चुके थे। 15,000 से भी ज्यादा लोग यहां मकान बनाकर रहने लगे थे। लेकिन जल्दी ही लोगों को यह शहर छोड़ना पड़ा, क्योंकि शुरुआत में यहाँ कुओं से हर दिन करीब 6,000 बैरल तेल निकाला जाता था। लेकिन 1866 तक आते आते यहाँ से हर दिन 3,000 बैरल तेल ही निकलने लगा। अगले एक साल में यह घटकर 2,000 बैरल तक पहुंच गया और कुछ ही सालों में यहाँ के कुएं पूरी तरह से खाली हो गए, जिसके कारण जिस स्पीड से ये शहर बसा था उसी स्पीड से ये शहर उजड़ गया। लेकिन तब तक पूरी दुनिया इस बात को अच्छे से समझ चुकी थी कि धरती पानी ही नहीं तेल भी उगलती है। इस खोज के बाद पूरी दुनिया में बड़े बड़े खिलाड़ी तेल के खेल में उतर आए। काले सोने की बड़ी बड़ी रिफाइनरी खुली। पेंसिल्वेनिया के बाद अमेरिका के अलास्का, ओहियो और टेक्सास जैसे शहरों में बड़े बड़े तेल के कुएं मिले और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश बन गया। तो ये थी क्रूड ऑयल के मिलने की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, जिसके बाद पूरी दुनिया ही बदल गई। क्या आप जानना चाहते हो कि अरब देशों में तेल की खोज कैसे हुई? तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों।